देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा जिला अध्यक्ष संजय यादव जी ने जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिया। किस समस्या, अनैया नदी की समस्या को लेकर ज्ञापन रहा है सर? क्या वार्ता हुई जिलाधिकारी की आपके बीच सर? आज ज्ञापन शासी अभियंता सिंचाई खंड को दिया गया अनैया और पुरा नदी की खुदाई को लेकर, और इसमें बिल्कुल साफ लिखा है अगर 30 तारीख तक काम शुरू नहीं होता तो उसके बाद अनिश्चितकालीन धरने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पूरा संगठन मजबूर होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और जब उस समय 11:30 बजे हम लोग पहुंचे तो एक्शन महोदय अपनी सीट पे नहीं थे, तो वहाँ मौजूद रमेश चंद, तो वहाँ संबंध उनके कर्मचारी, तो उन्होंने सिंचाई खंड इटावा, तो उनके कर्मचारियों ने बताया कि साहब अभी घर पर हैं। तो इन साहब के लिए कोई नियम नहीं है। छोटे कर्मचारी ये दादा खड़े हैं, ये आ जाते 8 बजे ड्यूटी पे, हर कर्मचारी आ जाता, उनके लिए कोई नियम नहीं। 11:30 बजे अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। जब मेरे द्वारा फोन किया गया तो उन्होंने खुद कहा कि मैं आवास पे हूँ, आ रहा हूँ। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक है। आप वेतन ले रहे हैं तो आपको काम करना चाहिए। जनता की शिकायतें कब सुनेंगे? वो गंभीर ही नहीं जनता की शिकायतों के लिए। उनको जब ज्ञापन दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र आपका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर मार्च में फर्जी पेमेंट सिंचाई विभाग में हो जाते हैं, कोई भी, चाहे भोगनीपुर हो, चाहे इटावा डिवीजन या सिंचाई खंड या नलकूप खंड। कैसे देखते हो? ठेकेदार बताते एडी जिसे बोलते हैं, एडजस्टमेंट। मुझे तो आज ही पता लगा एडी कोड वर्ड है। ये क्या है? ये एडजस्टमेंट, जो पैसा बचता है वो फालतू में बहा दिया जाता है। एडी एडजस्ट, सुन लो सभी भाई, एडी का मतलब एडजस्टमेंट है। तो ऐसे जनता के पैसे की, टैक्स का पैसा है सर, टैक्स का पैसा है, सरकार का पैसा, सरकार का पैसा है तो जनता का पैसा है। ऐसे लूट होती है जनता की पैसे। 5-5 करोड़, 2-2 करोड़ अगर ये नदियों की खुदाई में, साफ सफाई में लगाया जाता, तमाम किसान खुशहाल हो जाता। लेकिन नहीं, एडी हो रही साहब। बाकी अधिकारी सब मेरे समझ में नहीं आ रहा, आंखें होते हुए भी उनको दिखाई नहीं देता क्या, या जानबूझ के देखना नहीं चाह रहे? क्या सर आपका संगठन, आप पूरे संगठन के साथ जो फर्जी पेमेंट हो रहा है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ोगे? मैं बिल्कुल लड़ूंगा, और एक विभाग क्या सभी विभागों के लिए लड़ता हूँ। अगर ऐसा कहीं मामला आएगा संज्ञान, किसानों से जुड़ा मुद्दा है सर। सिंचाई इटावा सिंचाई किसानों की बड़ी परियोजना है, इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर अभी आज ही पता लगा है कि ऐसे भी होता है। मुझे जानकारी नहीं थी, और आगे उसमें देखा जाएगा। जो भी इसमें दोषी अधिकारी होगा उसके बिल्कुल कमीशन 30 से 40% कमीशन तो शुद्ध चलता है, वो सब जानते हैं। उसके बाद अगर फर्जी पेमेंट होंगे मार्च में, काफी इटावा डिवीजन में बड़े पैमाने पर मार्च के महीने में फर्जी पेमेंट हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जब डीएम साहब को, जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिया जाता तो वो जांच अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग को दी जाती है। अधीक्षण जी उसमें भ्रष्टाचार में स्वतः लिप्त रहते हैं, उस एप्लीकेशन को निपटा देते हैं। कैसे देखते हो? डीएम महोदय से आग्रह करूंगा कि आप उसमें जांच कमेटी नियुक्त करें, और उसमें अधीक्षण अभियंता या जो लिप्त अधिकारी उनको न रखा जाए, दूसरे जनपद के लोग रहे, और किसान के लोग भी उसमें साथ रहे। जांच कमेटी में या न्याय विभाग से जांच करा ली जाए इनको। जब ये खुद ही भ्रष्ट है और उन्हीं से जांच कराई जाती तो न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आप अपने पैर में कुल्हाड़ी कौन मारेगा? लिहाजा न्याय विभाग से या किसी अन्य विभाग से इनकी जांच कराई जाए। सरकार के पास जांच के लिए बहुत सारे विभाग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, भारतीय किसान यूनियन युवा जिला अध्यक्ष संजय यादव जी किसानों के हित में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। अब संजय यादव जी, राजेंद्र सिंह जी और जो किसान नेता सभी खड़े, इन्होंने ये संकल्प लिया है कि सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे। ये वो संगठन है, अगर इसने संकल्प लिया तो शायद सिंचाई विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। और सत्य बात है, ये जो ईडी वगैरह जिसे एडजस्टमेंट, ये ठेकेदार बताते, अधिकारी जो गमन करते हैं, वो देश की जनता का टैक्स का पैसा है, और इस टैक्स के पैसे पर सिंचाई विभाग की जो परियोजना है उसमें लगना चाहिए। ये गलत है, ये राष्ट्रद्रोह है। शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भ्रष्टाचार राष्ट्र रोग है, और जो भी अधिकारी हमारे देश में भ्रष्टाचार करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। मैं अधिकारियों से कहूंगा, इसे छोड़ो और किसानों की सेवा करो, देश की सेवा करो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 इटावा उत्तर प्रदेश।